जबलपुर के अंदर मिलेनियम कॉलोनी पड़ती है, जिसके अंदर 15 मार्च 2024 की सुबह 8 बजे एक घर के पीछे के दरवाजे को किसी ने कटर से काट दिया था और कटर से काट करके एक व्यक्ति इस घर के अंदर प्रवेश कर गया होता है। उस घर के अंदर कौन कौन रहते थे दोस्तों? उस घर के अंदर बच्चों का पिता राजकुमार विश्वकर्मा, उसकी पत्नी जिसका नाम था आरती, रेलवे स्टेशन के हेड क्लर्क का काम यह पिता राजकुमार विश्वकर्मा किया करते हैं, और इनके बच्चे हैं, बेटी है काव्या 16 साल की, बेटा तनिष्क है 8 साल का। यह पूरा परिवार है और आज इनके घर के पीछे के दरवाजे को काट करके 15 मार्च 2024 के दिन कोई आदमी इनके घर में प्रवेश कर गया था। और घर के अंदर जो बेटा और बेटी होते हैं वे एक कमरे में खेल रहे थे, और जो पिता होता है इनका राजकुमार, वह रसोई में सुबह सुबह उठ करके सुबह का नाश्ता बना रहा था बच्चों के लिए। दोस्तों, लड़के ने राजकुमार पर भारी वस्तु से पीछे से प्रहार कर दिया और उसके बाद उस राजकुमार को जमीन पर डाल करके गिरा करके उसके सर को बुरी तरह से कुचल दिया होता है। अब जैसे खाना बना रहा था तो पीछे से उसके ऊपर वार कर दिया। घर का जो मालिक था उसकी हत्या कर दी होती है, सर पर तेजी से चोट मारी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और फिर उस कमरे के अंदर जो उस आदमी का छोटा बेटा था तनिष्क 8 साल का, वह आ जाता है, कहता मेरे पापा को मत मारो, मेरे पापा को मत मारो। और इतने में ही दोस्तों वह आदमी तनिष्क के सर पर भी वार कर देता है, और तनिष्क से के सर पर 2 बार वार किए जाते हैं तो वह 2 बार में ही ढेर हो जाता है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब रह जाती है इस घर के अंदर बेटी काव्या। काव्या जो कि 16 साल की थी, वह दौड़ करके आती है इस कमरे के अंदर, आकर के एकदम से दृश्य को देख करके चीखने ही वाली थी, लेकिन तुरंत उस हत्यारे ने उससे एकदम से कहा कि नहीं नहीं, चीखोगी नहीं, चीखने की कोशिश मत करना। जो हत्यारा था उसका नाम था मुकुल, जो कि पड़ोस का रहने वाला था। अब बेटी काव्या चीखना बंद कर देती है, बिल्कुल नहीं चीखती है, और उसके बाद वह हत्यारा कहता है कि ऐसा कर, मैं लाशों को ठिकाने लगाता हूं और तू नाश्ता बना ले, जो तेरा बाप नाश्ता बना रहा था उसको पूरा बना ले और मैं खा कर जाऊँगा। अब दोस्तों कितनी बड़ी बात थी घर के अंदर, मतलब ऐसे ही खेल, जैसे कुत्ते बिल्ली का सा खेल होता है, इस तरह से 2 आदमियों की हत्या कर दी गई है। और अब उसी घर की बेटी से नाश्ता बनाने के लिए यह कातिल कह रहा होता है, तो बेटी तो नाश्ता बनाने में लग जाती है, और यह जो हत्यारा था यह लाशों को संभालने में लग जाता है। दोनों लाशों को पॉलीथीन में रखता है, बड़ी बड़ी पॉलीथीन लेकर आया था, और पॉलीथीन में रख करके लाशों को अब साइड में रख देता है। और बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा था उनसे, तो वह थोड़ा देख रहा था, उससे हो नहीं पा रहा था। लेकिन जो बेटा होता है तनिष्क, उसकी लाश को फ्रिज में रख देता है, लेकिन जो पिता था राजकुमार विश्वकर्मा, उसको वह उठा नहीं पाता है, तो उसको वहीं पर छोड़ देता है। अब 12:23 हो जाते हैं, तो 12:23 पर जो काव्या होती है, काव्या से कहा कि तुम्हें मेरे साथ इन लाशों को ठिकाने लगाना होगा और ठिकाने लगाने चलना होगा मेरे साथ। अब जो ये काव्या होती है घर की लड़की, यह तैयार हो जाती है, और फिर चलते टाइम काव्या जो होती है अपनी चचेरी बहन आरती को व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेज देती है कि मेरे पिता और मेरे भाई को पड़ोसी मुकुल ने मार दिया है, और उसके बाद चुपचाप वहाँ से वह उस हत्यारे के साथ निकल जाती है। अब जो मोबाइल होता है, काव्या अपने मोबाइल को तो घर पर रख गई थी और अपनी मम्मी के मोबाइल को लेकर गई थी, और साथ में वह अपने पिता के डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड को भी अपने साथ लेकर मुकुल के साथ घर से फरार हो गई थी। अब दोस्तों, ये थोड़ी अजीब कहानी आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कहते हैं ना, समाज के उस पहलू को दिखाती है जो निर्दयी पहलू होता है, और लोगों के अंदर एक कहते हैं एक देव पुरुष होता है, एक राक्षस पुरुष होता है। तो राक्षस पुरुष जब इंसान का निकलता है या दिखता है तो फिर ऐसी घटनाएं करता है। यह उन्हीं लोगों की कहानी है। अब यहाँ पर जो चाचा की लड़की होती है उसका नाम आरती था, और इसकी माँ का भी नाम आरती था, काव्या की माँ जो थी। तो चाचा की लड़की जो आरती थी उसने अपने पापा को बताया, पापा ने वो मैसेज सुना, उसमें वह कह रही थी, वॉइस मैसेज था। उसके बाद आरपीएफ के पास, पुलिस के पास फ़ोन किया जाता है, और चाचा अपने परिवार को लेकर तुरंत इस घर पर पहुंचता है, और यहाँ पर पुलिस आ चुकी थी। 2 लाशें घर के अंदर निर्दयी तरीके से उनका कत्ल किया गया था। इधर चाचा भी, चाचा की लड़की और आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। पर दोस्तों, यहाँ पर पुलिस देखती है
है, जैसे पूछती है कि घर में कौन कौन है, तो लोगों ने बताया कि इस घर के अंदर एक आरती और उसका पति राजकुमार, बड़ी बेटी काव्या, छोटा बेटा तनिष्क, ये लोग रहते थे। अब पुलिस पूछती है कि पत्नी कहाँ है इनकी, आरती। अब यहाँ पर जो लोग होते हैं वो बताते हैं, पड़ोसी, कि वह बताते हैं पुलिस को कि 2023 में यह पूरा परिवार वैष्णो देवी घूमने के लिए गया था। अब वहाँ पर माँ आरती की तबीयत कुछ ख़राब हो जाती है। उसके बाद इन्होंने काफ़ी इलाज भी करवाया, लेकिन उसके इलाज के चलते मौत हो जाती है। अब घर के अंदर बाप, बेटा और बेटी यही रहा करते हैं, यानी कि पिता राजकुमार विश्वकर्मा और बेटी काव्या और बेटा तनिष्क, यही 3 लोगों का यह परिवार था। पर यहाँ से अब काव्या भी गायब है। अब यह भी एक पॉइंट उठता था, माँ की तो चलो मौत हो गई, लेकिन जो बेटी है वो तो जिंदा थी, वो गायब क्यों है? घर में 2 लाशें पड़ी हुई हैं। अब जो पुलिस होती है वह जांच पड़ताल में जुट जाती है। सबसे पहले उन दोनों लाशों का पोस्टमार्टम करवाने के लिए उनको भेजा जाता है और उसके बाद उन लाशों को घर वालों को सौंप दिया जाता है। घर वाले अंतिम संस्कार उनका कर देते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर पुलिस जैसे जांच पुलिस की आगे बढ़ती है तो यहाँ पर कुछ और पुलिस को पता लगता है। पुलिस को पता लगता है कि काव्या घर वालों की हत्या करवा करके बॉयफ्रेंड मुकुल के साथ फरार हो गई है। और उसके बाद 75 दिन लग जाते हैं दोस्तों। जैसे ही पुलिस उनकी लोकेशन वगैरह ट्रेस करती है तो लोकेशन बार बार बदलती रहती है, वो लगातार सफ़र करते रहते हैं। तकरीबन 75 दिनों तक वह दौड़ते रहते हैं, लोकेशन लगातार बदलती रहती है। और उसके बाद दोस्तों अब जो पुलिस होती है उनको पकड़ने के लिए जगह जगह पर पुलिस थानों में उनके फ़ोटोज़ वगैरह भेज देती है और जगह जगह पर पोस्टर लगा दिए जाते हैं। और पोस्टर हरिद्वार के अंदर भी लगाए गए थे। तो दोस्तों अब हरिद्वार के अंदर लोगों ने देखा हुआ था उन पोस्टरों को, और वहीं पर वह लड़की और वह लड़का काव्या और उसका बॉयफ्रेंड मुकुल लोगों को दिखाई दे जाते हैं। तो मुकुल तो वहाँ से फरार हो जाता है, लेकिन काव्या लोगों की पकड़ में आ जाती है, उसको पकड़ लिया जाता है। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और अब काव्या को पकड़कर उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो अब काव्या यहाँ पर पूरी कहानी पुलिस को बताती है। काव्या बताती है जिसकी उम्र 16 साल है, वह अपने पड़ोसी मुकुल जिसकी उम्र 22 साल है उसके प्रेम प्रसंग में पड़ गई थी। दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते थे, एक दूसरे से दूर होना ही नहीं चाहते थे। लेकिन दोस्तों दोनों का प्यार घर वालों को रास नहीं आ रहा था। काव्या का जो पिता होता है उसको पता लग जाता है। उसके बाद पिता गुस्सा करता है, काव्या को समझाता है, लेकिन काव्या नहीं मानती है। तो फिर पिता ने गुस्से में आकर के उस लड़के मुकुल के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी होती है और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करवा दी होती है। अब मुकुल को जेल में डाल दिया जाता है। मुकुल जेल में था और वह बड़ा गुस्से में था। उसके बाद दोस्तों वह जैसे जेल से निकलता है तो अपना गुस्सा निकालने के बाद वह अपनी प्लानिंग करता है। वह मतलब पिता को रास्ते से हटाना चाहता था। अब तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, वह खुद रास्ते से हटाना चाहता था तो वह अपनी प्रेमिका काव्या से भी बोलता है कि मैं तुम्हारे पिता को मारना चाहता हूँ। काव्या कहती है कि वो मेरे प्यार के बीच में आ रहा तो मैं भी उससे ज़्यादा प्यार नहीं करती, बेशक हटा दो उसे रास्ते से, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बेटी है 16 साल की, अपने बाप को मरवाने की प्लानिंग कर रही है अपने प्रेमी के साथ। और उसके बाद इन दोनों ने प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत दोस्तों यहाँ पर अब क्या होता है, पिता को मारने के लिए वो लड़का कटर से और काट करके पिछला दरवाज़ा आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो इन्होंने सामान मंगाया था, रस्सी, चाकू वगैरह, कटर, ये सारी चीज़ें जो मंगाई थी इसने ऑनलाइन मंगाई थी, जिससे कि ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम हो सके, यानी कि लोगों का इंटरेक्शन बहुत कम से कम हो सके, जिससे कि यह केस दब जाए। ऑनलाइन मंगा करके पिता की हत्या कर देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बीच में भाई आ जाता है 8 साल का, उसकी भी हत्या कर देता है। और फिर उसके बाद लाश को ठिकाने लगाते ही, लेकिन खून देख करके ये डर जाते हैं। और उसके बाद भाई जो 8 साल का था उसकी लाश को फ्रिज में डाल दिया जाता है। और फिर यह जो प्रेमी होता है मुकुल, यह कहता है कि अब बात नहीं बन पाएगी, लाशों को ठिकाने कैसे लगाएं, ये तो बहुत बुरा हाल है, और चलो भाग चलते हैं, ज़रूरी सामान ले लो। और उसके बाद दोस्तों पिता के ATM कार्ड को ले लेती है लड़की और अपनी माँ के फ़ोन को ले लेती है, अपने फ़ोन को वहीं पर रख जाती है। और 4 दिनों में तकरीबन इन्होंने 1,20,000 रुपये निकाले थे उस ATM कार्ड से, और जगह जगह मौज मस्ती करते हुए घूम रहे थे, होटलों में ठहर रहे थे, लगातार संबंध बना रहे थे आपस में। लेकिन दोस्तों पैसे तो ख़त्म होने थे। 1,20,000 रुपये जब इन्होंने उठा दिए थे, उसमें से निकाल लिए थे। इधर पुलिस को पता लग गया था, बार बार इनकी
लोकेशन ट्रेस कर रही थी, लेकिन अभी पुलिस को यह मिल नहीं रहे थे। और पुलिस ने अब जो अकाउंट नंबर होता है इसके पिता का वह सीज करवा दिया होता है, जिससे कि और ज़्यादा पैसे ना निकाल सके अकाउंट में से। अब यहाँ पर वही बात होती है, अकाउंट में से पैसे निकलना बंद हो जाते हैं और ये भूखे मरने लगते हैं, भूखे मरने की नौबत आ जाती है। तो उसके बाद यह किसी धर्मशाला में भी रुके थे, हरिद्वार चले जाते हैं और ऐसे ही दान पुण्य जो करता वहीं पर खाना खा रहे थे भंडारों में। और अब इनकी लोकेशन तो चेंज हो ही रही थी, लेकिन फिलहाल जो हरिद्वार में जब ये लोग रुके थे तो वहाँ पर लड़की को लोगों ने पहचान लिया, पकड़ लिया। और उसके बाद दोस्तों मुकुल को भी पुलिस बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेती है, तकरीबन 8 से 10 घंटे के अंदर अंदर। और उसके बाद इससे पूछताछ की जाती है मुकुल से। अभी तक तो लड़की से पूछताछ की गई थी, काव्या से उसने बताया, मुकुल से पूछताछ की जाती है। तो मुकुल अब एक और नई बात बताता है। मुकुल ने टैटू बनवाया हुआ था जिस पर 5 नरमुंड वाला टैटू बना हुआ था। पुलिस को मुकुल बताता है कि मैं 1 नहीं 2 नहीं, मैं 5 कत्ल करने वाला था जेल से निकला था जब, क्योंकि जमानत पर जेल से आया था। पुलिस पूछती है किस किस को मारने वाले थे तुम ये बताओ। तो वह बताता है कि सबसे पहले अपनी प्रेमिका काव्या के पिता को, उसके बाद प्रेमिका के रिश्तेदार है एक महिला जो हमारे बीच में अड़ंगा लगाती थी, बात करने से रोकती थी प्रेमिका को, तो उसको मारने वाला था। तीसरे नंबर पर पड़ोसी था जो रोकता टोकता था, मुझे ज्ञान देता था, समझाता था कि भाई ऐसा नहीं करते बेटा, ये पड़ोस की बात है, उसको भी मैं रास्ते से हटाने वाला था। चौथे नंबर पर एक महिला ASI जिसने मेरे रेप केस के मामले की जाँच की थी और झूठा मुझे फंसाया था, और उसकी भी मैं हत्या करने वाला था। और 5वां कौन था पुलिस पूछती है। अब 5वां जब वह नाम लेता है ना तो लड़की के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों 5वां नंबर उसकी खुद की प्रेमिका काव्या का था। पुलिस पूछती है इसको क्यों मारने वाले थे। वह बताता है कि कल को अगर डर करके इसने भी मेरे खिलाफ बयान दे दिया या फिर मुझे फंसा दिया तो फिर मैं कहीं का नहीं रहता, इसलिए मैंने डर करके, और मुझे डर था इस बात का कि मेरे खिलाफ कहीं बयान ना दे दे, इसको भी मारना है। लेकिन इसको मैं सबसे आखिरी में मारता, उससे पहले इसके साथ में मज़े लेता, घूम रहा था इसी के बाप के पैसों पर, और ये पैसे निकाल लिया करती और मज़े से होटलों में रहते, तो लास्ट में इसको सबसे लास्ट में मारता। इस तरह की प्लानिंग उस लड़के ने बताई थी पुलिस के सामने। उसकी इस प्लानिंग को सुन करके जो काव्या होती है जोर जोर से रोने लगती है कि मेरे पिता की, मेरे भाई की जान ले ली इसने और मुझे बरगला करके, और अब मेरी भी जान लेता। जब अपनी जान पर आई ना काव्या की, तब उसको अकल आई कि मुझे भी मारता, अरे भगवान ये क्या होता फिर। लेकिन अभी तक पिता मर गया, छोटा भाई मर गया, और भी वह मारने वाला था, उससे कोई मतलब नहीं था उसे। लेकिन जब अपनी बात आई कि अब इसकी भी मौत होती तो उसको अकल आई, और फिर उसके बाद वो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है काव्या का। लेकिन अब रो इसे होगा ही क्या जब कांड का वादा हो ही गया। तो दोस्तों उन लड़कियों से कहना चाहता हूं जो प्रेमी की बातों में आकर घर वालों के ऊपर तक वार कर देती हैं और फिर प्रेमियों को लेकर भाग जाती हैं। कुछ दिन का मेला होता है, कुछ दिन का सस्पेंस होता है, कुछ दिन का प्यार होता है, उसके बाद फिर वही दाल रोटी होती है। कहते हैं ना हमारे हरियाणा में एक कहावत है, बस के अंदर जैसे कोई बैठा हुआ है तो आना बोनट पर ही पड़ेगा। बोनट वो होता है जिसके इंजन का जो ढक्कन होता है ना बीच में, ड्राइवर के बगल में होता है जिसमें गियर लगा होता है, उसे बोनट कहते हैं। तो भैया उन लड़कियों से कहना चाहता हूँ अगर ऐसे प्यार प्रसंग के चक्कर में पड़ी हुई हैं, हवाओं में उड़ रही हैं, 16 साल की क्या ज्ञान होता है। ज्ञान तो सब कुछ होता है, लेकिन वो ज्ञान नहीं होता जो परिवार के अंदर परिवार को चलाने के लिए होना चाहिए। उनको हवस और वासना का ज्ञान बहुत जल्दी उम्र में हो जाता है, लड़कियों को भी लड़कों को भी। तो थोड़ा सा ध्यान दें, माँ बाप की तरफ देखें, ऐसा ना करें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को लगातार कमेंट करते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, और उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी भाई लगातार कमेंट करते हैं, छगनदास खाडाबांध राजस्थान से, दुरीधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद वनराज नामदेव कोई लगातार कमेंट करते हैं, दिनेश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से, दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पुराने बिहार से, रवि प्रकाश कमेंट करते हैं, शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं, कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं, परवीन चौधरी राजस्थान से, फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं, सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं, राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से कमेंट करते हैं, बोलाई दास झारखंड से कमेंट करते हैं, खेमराज गुज्जर चट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से कमेंट करते हैं, और हमारे साथ रतनलाल शर्मा जी कमेंट करते हैं। नमस्कार भाई साहब, आप
आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, बहुत दुख हुआ सुनकर आशा जी के बारे में। जी बिल्कुल। जयेश विसारिया जी कहते हैं वेरी ग्रेट स्टोरी सुदेश सर जी, आई सल्यूट यू। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जयेश विसारिया जी। उसके बाद महेश भाई पटेल कमेंट करते हैं, सुदेश भाई आपकी आवाज़ और बताने का तरीका बहुत ही अच्छा है और जैसे नज़रों के सामने सब कुछ हो रहा हो ऐसा लगता है जब आपकी कहानी सुनते हैं और बात पूरी समझ में आ जाती है। तो महेश भाई पटेल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ भाई साहब। उसके बाद हरिकेश अंबेडकर जी के भी कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबंद राजस्थान से। और जी रवि प्रकाश कमेंट करते हैं और उसके बाद रवि सिंह हैं और गणेश सोनी कमेंट करते हैं, अजय पासी यूसीआर, मुकेश कुमार यूपी तरासी से, देवेंद्र कुमार हैं, लक्ष्मण वर्मा हैं, जयेश विसारिया जी दोबारा से, कुमार सोनू, रजत सैनी कमेंट करते हैं। उसके बाद राम गोसाई लगातार कमेंट करते हैं, सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ और भी जो भाई हैं और जिनका नाम रह गया उनका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।